स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थानी कला एवं संस्कृति में एक अन्य भाग में राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं से संबंधित भाग 3 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम 2 भागों में लोक देवताओं से संबंधित 60 प्रश्न हल कर चुके हैं। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर के विद एजुकेशन को ज्वाइन करें और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आर के विद एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला प्रश्न है, तेजाजी के मंदिर स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा है खड़नाल नागौर, ऑप्शन 2 दे रखा है परबतसर नागौर, ऑप्शन 3 दे रखा है भांवता नागौर, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी। तो तेजाजी के मंदिर खड़नाल नागौर में है भी है, परबतसर नागौर में भी है और भांवता नागौर में भी है। खड़नाल नागौर में तो तेजाजी का जन्म ही हुआ है, परबतसर नागौर में तेजाजी पशु मेला लगता है, भांवता नागौर में भी इनका एक मंदिर है और एक मंदिर है इनका बांसी दुगारी बूंदी में, बांसी दुगारी बूंदी में। तो इसका सही आंसर रहेगा परबतसर नागौर में भी है, भांवता नागौर में भी है, उपयुक्त सभी। और ये तेजाजी का धाम है खरनालवाड़ा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, तेजाजी के मंदिर के पुजारी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है साधु, ऑप्शन 2 दे रखा है पीर, ऑप्शन 3 दे रखा है घोड़ला, ऑप्शन 4 दे रखा है भगत। तो तेजाजी के मंदिर के पुजारी को कहा जाता है घोड़ला। क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 अपने पास में, तेजाजी से संबंधित सत्य कथन है। इनका ससुराल पनेर अजमेर में था। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है सेंदरिया नामक स्थान पर तेजाजी को सर्प ने डसा था, ऑप्शन 3 दे रखा है सुरसुरा नामक स्थान पर तेजाजी की सर्पदंश की वजह से मृत्यु हुई थी और ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी कथन सही है। तेजाजी का ससुराल पनेर में था, ये बात सही है। सेंदरिया नामक स्थान पर तेजाजी को सर्प ने डसा था, यह बात भी सही है। और सुरसुरा नामक स्थान पर तेजाजी की सर्पदंश की वजह से मृत्यु, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, खेतों में बीज बोते समय किसके गीत गाए जाते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है तेजाजी, ऑप्शन 2 दे रखा है गोगाजी, ऑप्शन 3 दे रखा है रामदेव जी, ऑप्शन 4 दे रखा है पाबू जी। तो खेतों में बीज बोते समय किसके गीत गाए जाते हैं? तेजाजी के। और हल जोतते समय हल पर धागा बांधा जाता है, जिसे कहते हैं गोगा रखड़ी। क्या कहते हैं? गोगा रखड़ी। तो गोगा जी के गीत गाए जाते हैं हल जोतते समय तो, और खेतों में बीज बोते समय तेजाजी के गीत गाए जाते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन 1 दे रखा है परबतसर नागौर, ऑप्शन 2 दे रखा है खड़नाल नागौर, ऑप्शन 3 दे रखा है सुरसुरा नागौर, ऑप्शन 3 दे रखा है पनेर, ऑप्शन 4 दे रखा है सुरसुरा। तो तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में। कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में। और खड़नाल में क्या है? तेजाजी का जन्म हुआ था, तेजाजी का जन्म। और पनेर में क्या हुआ था? पनेर में इनका ससुराल था, पनेर में ससुराल। और सुरसुरा में इनकी सर्पदंश की वजह से मृत्यु हुई थी, सर्पदंश की वजह से मृत्यु। और इनको सर्प ने डसा कहाँ था? सर्प ने डसा था इनको सेंदरिया में, सेंदरिया नामक स्थान पर। तो इसका सही आंसर रहेगा परबतसर नागौर। तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है तेजाजी पशु मेला, ऑप्शन 2 दे रखा है रामदेव पशु मेला, ऑप्शन 3 दे रखा है सिवाड़ पशु मेला, ऑप्शन 4 दे रखा है बाड़मेर पशु मेला। तो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है तेजाजी पशु मेला। पहले ये मेला पनेर में बढ़ता था, पहले ये पनेर अजमेर में बढ़ता था, अजमेर में। इसमें काफ़ी देख लो भीड़ कितनी है मवेशियों की। ये तेजाजी पशु मेला का दृश्य दे रखा है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6, मांगलिया जाति के इष्ट देव कौन माने जाते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है तेजाजी, ऑप्शन 2 दे रखा है गोगाजी, ऑप्शन 3 दे रखा है मेहाजी, ऑप्शन 4 दे रखा है रामदेव जी। तो मांगलिया जाति के इष्ट देव माने जाते हैं मेहाजी मांगलिया। ये मेहाजी मांगलिया की तस्वीर है और इसमें लिखा भी हुआ है, पंच पीरों में मेहाजी एक लोक देवता के रूप में। और इसमें लिखा है पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पाँचों पीर पदार जो गोगाजी की जहाँ। तो ये अपने मेहाजी मांगलिया है। और प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है मांगलिया जाति के इष्ट देव है मेहाजी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 दे रखा है, मेहाजी का मंदिर कौन सी जगह स्थित है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है बापणे गांव जोधपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है वेंकटी गांव जोधपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है मंडोर जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है सरदार शहर जोधपुर। तो मेहाजी का मंदिर स्थित है बापणे गांव जोधपुर में। कौन सी जगह स्थित है? बापणे गांव जोधपुर में ये मंदिर है, बापणे गांव जोधपुर में।
प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था। ऑप्शन 1 दे रखा है लीलन, ऑप्शन 2 दे रखा है केसर कालमी, ऑप्शन 3 दे रखा है सिरदारी, ऑप्शन 4 दे रखा है किरण काबरा। तो मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम था किरण काबरा। केसर कालमी की किसकी घोड़ी का नाम था, पाबूजी की घोड़ी का नाम, पाबूजी की घोड़ी का नाम। और लीलन और सिंगारी तेजाजी के घोड़े का नाम। तो इसका सही आंसर आ गया अपने पास में प्रश्न नंबर 8 का, प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 किरण काबरा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 9 दे रखा है, किस वंश के पुजारी किस लोक देवता के पुजारी के वंश में वृद्धि नहीं होती, वह गोद लेकर ही अपना वंश बढ़ाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है मेहाजी, ऑप्शन 2 दे रखा है तेजाजी, ऑप्शन 3 दे रखा है गोगाजी, ऑप्शन 4 दे रखा है पाबूजी। तो इसका सही आंसर रहेगा मेहाजी मांगलिया। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर रहेगा इसका। इनके पुजारी के वंश में वृद्धि नहीं होती, ये गोद लेकर ही अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 दे रखा है, ये प्रश्न एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, एग्जाम में भी। ऐसे लोक देवता जो आजीवन अविवाहित रहे। ऑप्शन 1 दे रखा है पाबूजी, ऑप्शन 2 दे रखा है गोगाजी, ऑप्शन 3 दे रखा है मेहाजी, ऑप्शन 4 दे रखा है रामदेव जी। तो इसका सही आंसर रहेगा मेहाजी। और ये अकबर के समकालीन थे, ये प्रश्न भी आया हुआ, अकबर के समकालीन थे। तो इसका सही आंसर रहेगा मेहाजी मांगलिया। ऐसे लोक देवता जो आजीवन अविवाहित रहे वो कौन थे, मेहाजी मांगलिया। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 है, मेहाअष्टमी कब मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, ऑप्शन 2 दे रखा है कार्तिक शुक्ल अष्टमी को, ऑप्शन 3 दे रखा है कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, ऑप्शन 4 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो मेहाअष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी एक ही दिन मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इसके बाद में प्रश्न नंबर 12 दे रखा है, किस लोक देवता के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है हड़बू जी, ऑप्शन 2 दे रखा है तेजा जी, ऑप्शन 4 दे रखा है रामदेव जी, ऑप्शन 4 दे रखा है गोगा जी। तो किस लोक देवता के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, हड़बू जी के मंदिर में। और ये उनकी बैलगाड़ी है, ये दिख रही होगी आपको, ये बैलगाड़ी का पहिया। तो यहाँ पे इनकी पूजा की जाती है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है हड़बू जी के मंदिर में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 दे रखा है, हड़बू जी संबंधी सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है, इनका जन्म भूडोल नागौर में हुआ, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ऑप्शन 3 दे रखा है, इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। ऑप्शन 4 दे रखा है, उपयुक्त सभी कथन सही है। तो हड़बू जी का जन्म भूडोल नागौर में हुआ, ये बात सही है। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ये बात भी सही है। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। ऑप्शन 1 दे रखा है तेजा जी, ऑप्शन 2 दे रखा है गोगा जी, ऑप्शन 3 दे रखा है पाबू जी, ऑप्शन 4 दे रखा है हड़बू जी। तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन थे, हड़बू जी। ये हड़बू जी की तस्वीर है और शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 हड़बू जी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 15 है, मारवाड़ के किस शासक ने वेंकटी गाँव जोधपुर में हड़बू जी के मंदिर का निर्माण करवाया। ऑप्शन 1 दे रखा है अभय सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है तख्त सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है मोटा राजा उदय सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है अजीत सिंह। तो मारवाड़ की किस शासक ने वेंकटी गाँव जोधपुर में हड़बू जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, अजीत सिंह ने। किसने करवाया था, अजीत सिंह ने। तो इसका सही आंसर रहेगा अजीत सिंह। इसके बाद में प्रश्न नंबर 16 है, कौन से लोक देवता पंगु गायों के लिए बैलगाड़ी में चारा लाया करते थे। ऑप्शन 1 दे रखा है पाबू जी, ऑप्शन 2 दे रखा है गोगा जी, ऑप्शन 3 दे रखा है रामदेव जी, ऑप्शन 4 दे रखा है हड़बू जी। तो कौन से लोक देवता लाया करते थे पंगु गायों के लिए बैलगाड़ी में चारा, हड़बू जी। इसलिए इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 17 दे रखा है, हड़बू जी का वाहन है। ऑप्शन 1 दे रखा है घोड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा है सियार, ऑप्शन 4 दे रखा है गरुड़, ऑप्शन 3 दे रखा है गरुड़, ऑप्शन 4 दे रखा है शेर। तो हड़बू जी का वाहन है सियार। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सियार। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 है, मारवाड़ के राव जोधा ने किसके आशीर्वाद से मंडोर का किला जीता था। ऑप्शन 1 दे रखा है मेहाजी, ऑप्शन 2 दे रखा है पाबू जी, ऑप्शन 3 दे रखा है हड़बू जी, ऑप्शन 4 दे रखा है गोगा जी। तो मारवाड़ के राव जोधा ने किसके आशीर्वाद से मंडोर का किला जीता था। ऑप्शन मेहाजी, पाबू जी और हड़बू जी और गोगा जी। तो इसका सही आंसर रहेगा हड़बू जी के आशीर्वाद से। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी फड़ कौन से लोक देवता की है। ऑप्शन 1 दे रखा है पाबू जी, ऑप्शन 2 दे रखा है गोगा जी, ऑप्शन 3 दे रखा है देवनारायण जी, ऑप्शन 4 दे रखा है तेजा जी। तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी फड़ कौन से लोक देवता की है, देवनारायण जी की। और सर्वाधिक प्रचलित फड़ कौन से लोक देवता की है, सर्वाधिक प्रचलित
सर्वाधिक प्रचलित फड़ है पाबू जी की। पाबू जी की। रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय रावणत्तावाद यंत्र। पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय भी रावणत्तावाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये अपने देवनारायण जी हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 20 है, देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के बोपों के द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। पहली बात तो ये, देवनारायण जी की फड़ का वाचन किस जाति के बोपों के द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति के बोपों के द्वारा। ऑप्शन 1 दे रखा है जंतर, ऑप्शन 2 दे रखा है सारंगी, ऑप्शन 3 दे रखा है माठ, ऑप्शन 4 दे रखा है रावण हत्ता। तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है जंतर वाद्य यंत्र के साथ में। जंतर वाद्य यंत्र के साथ में रामदेव जी की रावण हत्ता, पाबू जी की रावण हत्ता और देवनारायण जी की जंतर वाद्य यंत्र के साथ में। ये कामड़ जाति की, रामदेव जी कामड़ जाति की और पाबू जी के नायक जाति की और देवनारायण जी के गुर्जर जाति के बोपों के द्वारा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 21 है, देवनारायण जी का मूल नाम क्या था। ऑप्शन 1 दे रखा है प्रताप सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है चंदन सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है मूलराज, ऑप्शन 4 दे रखा है उदय सिंह। तो इसका सही आंसर है, देवनारायण जी का मूल नाम था उदय सिंह। इनका जन्म हुआ था 1300 ईस्वी में कोटा दड़ावत अजमेर में और देवमाली ब्यावर। ये दुर्जन साल के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी समाधि है देवमाली ब्यावर में। इनका उपनाम है औषधियों वाले देवता और ईंटों के श्याम भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आ गया अपने पास में उदय सिंह। इसके बाद में देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम था। ऑप्शन 1 दे रखा है लीलण, ऑप्शन 2 दे रखा है सिंहदारी, ऑप्शन 3 दे रखा है लीलाधर, ऑप्शन 4 दे रखा है केसर कालमी। तो लीलण या सिंहदारी तो थी तेजा जी के घोड़े का नाम, और केसर कालमी थी बाबू जी की घोड़ी का नाम और लीलाधर है अपने देवनारायण जी के घोड़े का नाम। तो इसका सही आंसर रहेगा लीलाधर, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में प्रश्न नंबर 23 है, देवनारायण जी से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, ऑप्शन 2 दे रखा है इन्हें औषधि वाले देवता कहा जाता है, ऑप्शन 3 दे रखा है इनके पिता सवाई भोज और माता सेडू थे, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, ये बात सही है। इन्हें औषधियों वाले देवता भी कहा जाता है, ये बात भी सही है। इनके पिता सवाई भोज और माता सेडू थे, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है। प्रश्न नंबर 23 से क्या रहेगा, उपयुक्त सभी कथन सही है। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, इन्हें औषधि वाले देवता कहा जाता है, इनके पिता सवाई भोज और माता सेडू थे, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 24 दे रखा है राज्य क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है देवनारायण जी, ऑप्शन 2 दे रखा है तेजा जी, ऑप्शन 3 दे रखा है गोगा जी, ऑप्शन 4 दे रखा है पाबू जी। तो इसका सही आंसर है राज्य क्रांति के जनक माने जाते हैं देवनारायण जी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 25 है, देवनारायण जी के मंदिर स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा है आसिंद भीलवाड़ा, ऑप्शन 2 दे रखा है देवदाम जोधपुर एटोंग, ऑप्शन 3 दे रखा है नगला जहाज भरतपुर और ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी। आसिंद भीलवाड़ा पिछले वर्ष मोदी जी यहीं पे आए थे पिछले वर्ष, तो ये मंदिर है वहाँ पे देवनारायण जी का। देवदाम जोधपुरिया का भी है और नंगला जहाज भरतपुर में भी है। तो उपयुक्त सभी कथन सही है। और पिछले वर्ष से राजस्थान सरकार ने देवनारायण जयंती की राजकीय अवकाश घोषित किया है, राजकीय अवकाश। इसके अलावा इनका एक मंदिर देवडोंगरी चित्तौड़गढ़ में भी है, देवडोंगरी चित्तौड़गढ़। एक देवमाली ब्यावर में है, देवमाली ब्यावर। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है, वीर कल्लाजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है। ये अपने वीर कल्लाजी राठौड़ है। ऑप्शन 1 दे रखा है विष्णु, ऑप्शन 2 दे रखा है कृष्ण, ऑप्शन 3 दे रखा है शेषनाग, ऑप्शन 4 दे रखा है राम। तो वीर कल्लाजी राठौड़ को माना जाता है शेषनाग का अवतार। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 शेषनाग। इसके बाद में वीर कल्लाजी राठौड़ के बचपन का नाम, गुरु का नाम नहीं, बचपन का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 दे रखा है केहर, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रताप, ऑप्शन 3 दे रखा है उदय सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है मूलराज। तो वीर कल्लाजी राठौड़ के बचपन का नाम था केहर, क्या था केहर। और इनके गुरु का नाम था
गुरु का नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 केहर। केहर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 28 है, वीर कल्लाजी राठौड़ के उपनाम है। ये वाला प्रश्न काफ़ी बार आ गया एग्जाम में। ऑप्शन 1 दे रखा कमदन, ऑप्शन 2 दे रखा योगी, ऑप्शन 3 दे रखा बाल ब्रह्मचारी, ऑप्शन 4 दे रखा उपयुक्त सभी। तो वीर कल्लाजी राठौड़ को कमदन भी कहते हैं, योगी भी कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। और इन्हें एक कहते हैं 4 हाथों वाले देवता। 4 हाथों वाले देवता। इसके बाद प्रश्न नंबर 29 है, वीर कल्लाजी राठौड़ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा है रैनेला चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 2 दे रखा प्रतापगढ़, ऑप्शन 3 दे रखा उदयपुर, ऑप्शन 4 दे रखा बांसवाड़ा। तो इसकी प्रमुख पीठ है रैनेला चित्तौड़गढ़ में। वीर कल्लाजी राठौड़ की मूर्ति पर कल्लाजी राठौड़ की मूर्ति पर अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। और एक आई माता है जिनके दीपक से केसर टपकती है। इसका सही आंसर रहेगा रैनेला चित्तौड़गढ़। इसके बाद में प्रश्न नंबर 30 है, वीर कल्लाजी ने किस मुगल बादशाह के खिलाफ उदय सिंह की सहायता की। ऑप्शन 1 दे रखा है जहांगीर, ऑप्शन 2 दे रखा है शाहजहां, ऑप्शन 3 दे रखा है बहादुर शाह, ऑप्शन 4 दे रखा है अकबर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 अकबर। ये 1567 की बात है। चित्तौड़ के तीसरे साके के समय कल्लाजी राठौड़ ने जयमल मेड़तिया को अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध किया था। तो ऐसा लगता था 4 हाथों वाले देवता, इसलिए कहा गया है इन्हें 4 हाथों वाले देवता। तो दोस्तों ये थे आज के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लोक देवताओं से संबंधित। ये सारे प्रश्न आरबीएससी की पुस्तकों पर हैं तथा कुछ प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे भी गए। और आजकल आरबीएससी की पुस्तकों से और पिछली परीक्षाओं में से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ में चाहते हैं तो आरके विथ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें।